अरे बाप रे। वो बोतल नहीं संभलता है, जिंदगी कैसे संभालेगी जी। चलिए, अब शांत हो जाइए सब लोग। जाके पीछे में बैठिए न, पीछे में सीट है, काहे नहीं बैठते, एकदम आगे ये में बैठती है। हैं? अच्छा, आगे में बैठती है, ज्यादा समझ में आता है। अच्छा, याद रहता है। हट्ठो खाने के लिए तैयार रहिए, आगे में बैठते हैं तो। चलिए, तो कल थोड़ा जो है शारीरिक तौर पर अस्वस्थ थे। कल मूड भी ठीक नहीं था। हाँ हाँ ठीक। कल कहाँ मारे, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। अगर मेरा मूड ठीक रहता तो इतना जोर से मारते, हाथ टूट जाता तुम्हारा। कल तो मर जाएगी तुम कुछ दिन में। भगवान से दुआ करेंगे तुम जिंदा रहो। कहाँ घूमती है तुम? कहाँ घूम रही थी रात में? तब क्या कर रही? मम्मी आई थी, मार्केट से गए थे सब्जी लाने। मम्मी आई थी तो क्लास नहीं आई, लेकिन मार्केट से सब्जी लाने गई। अच्छा, मम्मी आई थी तो मम्मी क्या बोली, मत पढ़ो बेटी आज तुम? मम्मी से पूछी थी मम्मी आज पढ़े कि नहीं पढ़े? बौख रही थी मुसल्लपुर हाट में। चलिए, सुमन कुमार, हम्माद, हम्माद अहमद, हाँ, हम्माद अहमद, हाँ, आशीष कुमार, स्वीटी वर्मा, विनय कुमार, झगड़ू कुमार, शिशुपाल कुमार। झगड़ू लिखा है एच 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 एच। नामो झगड़ू है, लिखा भी है। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए, क्वेश्चन करते हैं। कल थोड़ा क्वेश्चन सही से नहीं करवा पाए, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं, कमेंट हटा दीजिए। 33 नंबर से आइए बाबू। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन ए। कथन ए है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती है। सही है या गलत? एकदम सही है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों की अगर हम लोग बात करें, तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती है। यानी हिमालयी क्षेत्र से जो नदी निकलती है उसमें हमेशा जल होता है। सतत वाहिनी का मतलब उसमें हमेशा जल होता है। हमेशा जो है उसके जल में एक प्रकार से गति होता है। एकदम हाँ, सही बात है। हिमालय की नदी गंगा है। हिमालय की नदी नदी गंगा है। हिमालय की नदी सिंधु है। हिमालय की नदी ब्रह्मपुत्र है। ये सब सतत वाहिनी होती है, इसमें हमेशा जल होता है, सालों भर जल होता है। और इसमें सालों भर जल होने का कारण क्या है बाबू, जानते हैं? इसमें सालों भर जल होने का कारण यह है कि हिमालय की नदियों का जो उद्गम होता है ना, वह हिमानी से होता है, बर्फ से होता है, बर्फ, बर्फ। तो हिमालय की नदियों का उद्गम हिमानियों से होता है। हिमालय की नदियों का उद्गम यानी नदी का उद्गम, नदी निकलती है जहां से, नदी का उद्गम यानी नदी जहां से निकलती है वही नदी का उद्गम कहलाता है। नदी जहां से निकलती है वही नदी का उद्गम स्थल कहलाता है। तो हिमानी, हिमानी यानी बर्फ। हिमानी, हिमानी का मतलब क्या? बर्फ। तो हिमालय की नदियां सतत वाहिनी होती है, उसमें सालों भर जल होती है। और हिमालय की नदियों नदियों का सतत वाहिनी यानी सालों भर जल होने का जो कारण है, वो कारण है बाबू आपको उसका उद्गम हिमानियों से होना। उसका उद्गम किससे होना? हिमानियों से होना। यही रीजन है। तो पहला जो स्टेटमेंट है एकदम सही है। कारण आर, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। देखिए बाबू, भारत में वर्षा एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है,
दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। भारत में वर्षा अगर हम लोग देखें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से होता है, पश्चिमी विक्षोभ से होता है, पश्चिमी विक्षोभ से होता है। इस सबसे भारत में वर्षा होता है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा वर्षा अगर देखा जाए तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है, और हिमालय को भी सबसे ज्यादा वर्षा की प्राप्ति दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से ही होता है। हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो हिमालय को भी जो है वर्षा की प्राप्ति सबसे ज्यादा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से होता है। तो दूसरा नंबर भी स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो वो भी क्या है, आपको सही है। जब आप भारत की जलवायु पढ़िएगा तो वहां पर हम चीजों को समझाएंगे। भारत की जलवायु जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर जो है चीजों को समझाएंगे। घबराने का नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर। भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, यानी हिमालय का निचला हिस्सा। हिमालय का निचला हिस्सा आप देखिए ना, ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, और फिर क्या है आपको? शिवालिक है। क्या है आपको? शिवालिक है। शिवालिक है। तो हिमालय का जो पर्वत पदीय प्रदेश है वह कहलाता है आपको क्या? शिवालिक। क्या कहलाता है? शिवालिक। नीचे वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। देखिए ये प्रश्न संभवतः आपके बिहार दरोगा एग्जाम में आया है। ये प्रश्न आपके बिहार दरोगा एग्जाम में आया है, और इस प्रश्न को अभी हम तुरंत समझाए। हिमालय की नदियां सतत वाहिनी होती है क्योंकि इसका उद्गम जो होता है हिमानी से होता है। उद्गम कौन चीज होता है? हिमानी से। और उद्गम हिमानी से होने की वजह से ही हिमालय की नदियां क्या होती है? सतत वाहिनी होती है। हिमालय की नदियां क्या होती है? सतत वाहिनी होती है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। हाँ, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। हाँ, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानी है। यही वजह है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या होती है? सतत वाहिनी होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या होती है? सतत वाहिनी होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ पाए इसको? है? आगे, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है आपको सेनोजोइक एज में हुआ है। सेनोजोइक एज में हुआ है। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ी जो है हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय का। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। देखिए शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग प्रदेश में शिवालिक का ऊंचाई अलग अलग है। अलग अलग प्रदेश में मतलब अलग अलग क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्र में जो है शिवालिक का ऊंचाई जो है बाबू आपको अलग अलग है। कहीं पर शिवालिक का ऊंचाई जो है आपको 750 मीटर से 1100 मीटर भी मिलेगा, कहीं पर 900 मीटर से 1100 मीटर भी मिलेगा, कहीं पर 850 मीटर से 1100 मीटर भी मिलेगा, कहीं 900 मीटर से 1200 मीटर भी मिलेगा। तो शिवालिक के ऊंचाई का जहां तक सवाल है, शिवालिक का ऊंचाई जो है अलग अलग प्रदेश में अलग अलग देखने को मिलता है, परंतु ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो 850 से 1200 मीटर के मध्य जा सकते हैं इसके साथ। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे हिमालय का विस्तार जो है आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन तमाम राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। क्या हिमालय पर्वत का विस्तार उत्तर प्रदेश में है? नहीं है। हिमालय पर्वत का विस्तार उत्तर प्रदेश में है? नहीं है। भले भारत के उत्तरी भाग में उत्तर प्रदेश हो और भारत के उत्तर में ही हिमालय पर्वत हो, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में हिमालय पर्वत का विस्तार नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य में हिमालय पर्वत का विस्तार नहीं है। वही अगर हम लोग नेपाल की बात करें तो एकदम नेपाल में हिमालय पर्वत का विस्तार है। नेपाल में ही तो मुख्य तौर पर हिमालय पर्वत का विस्तार है। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में ही तो मुख्य तौर पर हिमालय पर्वत है। तो उत्तर प्रदेश
ऐसा राज्य है जो भारत के उत्तर में है, हिमालय पर्वत भी भारत के उत्तर में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार देखने को नहीं मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे, यानी अगर आपको हिमालय का यात्रा करना है ना, तो आपको नेपाल जाना होगा और नेपाल जाकर के ही आप हिमालयी क्षेत्र की यात्रा कर सकते हैं। जब आप नेपाल जाइएगा ना, तो एक दो गहरा गहरा गड्ढा मिलेगा, ऊंचा ऊंचा पर्वत मिलेगा, कहीं पर ऊंचा पर्वत मिलेगा तो कहीं पर बहुत गहरा गड्ढा मिलेगा, फिर यू आकार की घाटी मिलेगी, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। तो गहरे गड्ढे, हाँ, गहरे खड्ड, हाँ, एकदम देखने को मिलेगा। कभी गए हैं कोई नेपाल? बताइए, गहरा गहरा गड्ढा नहीं मिलता है। जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं और वहां से जब नीचे देखते हैं तो कैसा एहसास होता है? आए? तो गहरा गड्ढा मिलता है, हाँ या ना? एकदम मिलता है। यू घुमाव वाले नदी मार्ग, हाँ, यू घुमाव वाले नदी मार्ग भी मिलती है। समानांतर पर्वत श्रेणी, हाँ, यानी पर्वत श्रेणी जो है एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर पर्वत श्रेणी मिलती है, एकदम हाँ। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, हाँ, सब मिलती है, 1 2 3 4 सब। डी, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे, ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है। ये जो है आपको ट्रांस है, फिर उसके नीचे बृहद है, फिर उसके नीचे लघु है, और उसके नीचे जो है आपको शिवालिक है। क्या है? आपको शिवालिक है। तो लघु हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो लघु हिमालय बृहद हिमालय और शिवालिक के बीच में है। ये लघु हिमालय है, लघु हिमालय बृहद और शिवालिक के बीच में है, बृहद और शिवालिक के बीच में है। तो शिवालिक और महान हिमालय, महान हिमालय को हम लोग बृहद हिमालय भी कह सकते हैं, महान हिमालय को हम लोग बृहद हिमालय भी कह सकते हैं। शिवालिक और महान हिमालय या बृहद हिमालय के बीच में जो है आपको लघु हिमालय स्थित है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर ना, ऊपरी भाग कौन दिशा? उत्तर ना, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण ना। तो अच्छा एक बात बताइए, सबसे उत्तर में ट्रांस है ना जी, और ट्रांस के उत्तर में बृहद है, अब बृहद को हम लोग महान हिमालय कहते हैं, हाँ। अब महान के समानांतर उसके दक्षिण में लघु, और लघु के समानांतर उसके दक्षिण में शिवालिक। क्या है आपको? शिवालिक, शिवालिक है। शिवालिक के दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो अब इसको जो है दक्षिण से उत्तर में सजाइए, दक्षिण से उत्तर में सजाइए। शिवालिक, लघु और महान, शिवालिक, लघु और, आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, क्या हो? बी, 2 नंबर होगा, हाँ 2 नंबर होगा, बी। बी। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? इसमें सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। कौन है आपको? शिवालिक। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत की जो नवीनतम चट्टान प्रणाली है वह है आपको गोंडवाना। कौन है? गोंडवाना। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भारत में सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली गोंडवाना है, वैसे ही भारत का सबसे प्राचीनतम चट्टान प्रणाली कौन है? भारत का सबसे प्राचीनतम चट्टान प्रणाली है आर्कियन क्रम का चट्टान। कौन सा है? आर्कियन क्रम का चट्टान, आर्कियन क्रम का चट्टान, आर्कियन क्रम का चट्टान। आर्कियन क्रम का चट्टान अगर देखा जाए तो भारत का सबसे प्राचीनतम चट्टान प्रणाली है। आर्कियन क्रम का चट्टान जो है भारत का सबसे प्राचीनतम चट्टान प्रणाली है। और सबसे नवीनतम कौन है? गोंडवाना। सबसे नवीनतम कौन है? गोंडवाना।
अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जौस्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए बाबू, आप याद कीजिए, हम आपको बताए हैं ऊपरी भाग उत्तर, निचला हिस्सा दक्षिण। सबसे उत्तर में कौन है? काराकोरम। काराकोरम। काराकोरम के बाद लद्दाख। लद्दाख के बाद जौस्कर। जौस्कर के बाद पीर पंजाल। और पीर पंजाल के बाद धौलाधर। पीर पंजाल के बाद कौन है? धौलाधर। धौलाधर है। तो उत्तर से दक्षिण में क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। अब दक्षिण से उत्तर में सजाना है। देख रहे हैं क्या पूछ रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दक्षिण में है धौलाधर, फिर उसके उत्तर में पीर पंजाल, उसके उत्तर में जौस्कर, उसके उत्तर में लद्दाख और सबसे उत्तर में काराकोरम। तो इसमें सबसे दक्षिण में दो, धौलाधर के बाद, धौलाधर के बाद जास्कर यानी एक ना, उसके बाद लद्दाख ना, उसके बाद काराकोरम। 2 1 3 4 होगा। आंसर ए होगा। होगा ना ये? निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन है? उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, इसका भी मतलब क्या हुआ? दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर। देखिए क्वेश्चन के की पॉइंट को समझिएगा। उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत, उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत, उत्तर दिशा की ओर मतलब दक्षिण से उत्तर। तो अभी तुरंत ना समझाएं, बताइए। धौलाधर, पीर पंजाल, जौस्कर, लद्दाख, काराकोरम, क्या होगा उत्तर? अरे रुकिए, सी होगा। बी, उत्तर की ओर। अरे यार समझो ना तुम, उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली, उत्तर दिशा के ओर की क्रम वाली यानी दक्षिण से उत्तर। तो इसमें दक्षिण से उत्तर पीर पंजाल, जौस्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये तो दक्षिण की ओर हो जाएगी यार। ये जो सी नंबर है, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल, ये तो दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगी। नहीं समझ पा रहे? है? अरे उत्तर दिशा की ओर बोल रहा है तो दक्षिण से उत्तर। दक्षिण से, अगर दक्षिण दिशा की ओर होता तब सी होता। समझ रहे हैं ना? बात समझ रहे हैं? हाँ। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। देखिए इधर ना पूरब है, हो ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, यानी पूरब इधर है और पश्चिम इधर है। तो आप मानचित्र पर आइए। देखिए ये भारत का मानचित्र है। इधर ईस्ट है यानी इधर पूरब है, और इधर क्या है आपको? पश्चिम। इधर वेस्ट है यानी इधर क्या है? पश्चिम। पश्चिम, इधर पश्चिम है, ठीक है ना? तो अब समझिएगा, इन पर्वतों को पूरब से पश्चिम की ओर सजाना है। तो इसमें ऑप्शन है में है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। इसमें देखिए कंचनजंगा, अगर हम लोग बाबू कंचनजंगा की बात करें ना, तो कंचनजंगा कहां है? सिक्किम में ना है। अच्छा, नेपाल पूरब में है कि सिक्किम पूरब? अरे मानचित्र पर देखो, बताओ। सिक्किम में ना है, सिक्किम ना पूरब में। और कंचनजंगा के अलावा जो अन्य है, माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, ये सब अगर आप देखेंगे तो ये सब कहां है बाबू, जानते हैं? आए?
ये सब नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है, अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, और धौलागिरी भी कहां है? नेपाल में। धौलागिरी भी कहां है आपको? नेपाल में। तो सिक्किम में कंचनजंगा है, कंचनजंगा है। फिर नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। फिर आपको अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो धौलागिरी है। इसके बाद क्या है आपको? धौलागिरी, धौलागिरी है। तो इन पर्वतों का अगर पूरब से पश्चिम में क्रम देखा जाए तो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो इसका उत्तर होना चाहिए क्या? बी, बी नंबर, बी। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। देखिए, पूर्वी हिमालय में ट्री लाइन 3600 मीटर से 3800 मीटर के बीच होता है, और पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन जो होता है 3300 मीटर से 3600 मीटर के बीच में होता है। तो आप समझिएगा, पूर्वी हिमालय में ट्री लाइन 3600 मीटर से 3800 मीटर के बीच में होता है, और पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन होता है 3300 मीटर से 3600 मीटर के बीच में। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। पूर्वी हिमालय 3600 से 3800 और पश्चिमी हिमालय में 3300 से 3600। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का ऊंचाई कम हुआ या अधिक? आए? कम ना हुआ जी। आंसर क्या होगा? कम। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तापमान में गिरावट के कारण, वर्षा में बदलाव के कारण, मिट्टी के उपजाऊपन के कारण। 1 2 3, 1 2 3 उत्तर होगा। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? सबसे नवीनतम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पटकोई श्रेणी, पटकोई श्रेणी। निम्न निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है त्रिपुरा। कौन नहीं है? त्रिपुरा। और देखिए बाबू, आप ध्यान दीजिएगा, पटकाई श्रेणी, पटकाई पहाड़ी, पटकाई पहाड़ी कहां है देखें हैं? पटकाई बूम है कहां पर आपको? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड, असम सब में देखने को मिलता है, लेकिन त्रिपुरा यहां है। त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करें तो त्रिपुरा में पटकाई बूम का विस्तार देखने को नहीं मिलता है। पीर पंजाल की श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू एवं कश्मीर में। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी जो है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच है। इसका क्या मतलब हुआ जानते हैं? देखिए, आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे, आपको भले याद हो या ना हो। घाटी, घाटी की अगर हम लोग बात करें तो घाटी जो है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, घाटी जो है बृहद हिमालय और लघु हिमालय। घाटी जो है आपको बृहद हिमालय और लघु हिमालय, घाटी जो है आपको बृहद हिमालय और लघु हिमालय। घाटी की अगर हम लोग बात करें तो जो घाटी है, घाटी आपको बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच पाई जाती है। जो घाटी है, घाटी आपको बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच पाई जाती है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच पाई जाती है घाटी। और घाटी के बारे में हम आपको बताए थे, दो पहाड़ियों के बीच या दो पर्वतों के बीच जो गहरी खाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? घाटी। क्या कहते हैं? घाटी। तो घाटी जो है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पाई जाती है। और आप एक चीज समझिएगा, ये भी ऊंची, इसके अंतर्गत आने वाले पर्वतों की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, और लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत चोटियों की औसत ऊंचाई है 3000 मीटर से 4500 मीटर, 3000 मीटर से 4500 मीटर। और देखिए बाबू, एक चीज आप जानिएगा, पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर जो है लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर की अगर हम लोग बात करें
तो ये लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। अगर आपको स्मरण हो तो हम आपको बताए थे काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, ये सब ट्रांस हिमालय में आता। पीर पंजाल और धौलाधर लघु हिमालय में आता। पीर पंजाल और धौलाधर किस में आता है? लघु हिमालय में। लघु हिमालय में आता है। ये सब बात हम आपको बताए हुए थे। तो अब आप यहां पर देखिएगा, यहां पर पीर पंजाल, धौलाधर लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। लघु हिमालय के स्थान पर यहां पर पीर पंजाल दे दिया है। तो जो घाटियां हैं, कश्मीर घाटी या अन्य कोई भी घाटी, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, लघु हिमालय के बदले ही यहां पर पीर पंजाल दिया हुआ है आपको फंसाने के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बृहद हिमालय व पीर पंजाल। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? अगर आप रेगुलर क्लास किए होंगे तो फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर आपने रेगुलर क्लास नहीं किया है तो फिर उसका कोई भागीदार हम नहीं होते। ठीक है। और आप कितना रेगुलर क्लास करते हो हम भी जानते हैं, आपका आत्मा भी जानता है। आप जाने या ना जाने, लेकिन आपका आत्मा जरूर जानता है। समझ गए? पढ़िए नहीं पढ़िए हम क्या कर सकते हैं? हम तो बोलबे करेंगे पढ़ने के लिए। पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए। सब कुत्ता काशिए चले जाएगा, हाड़ी के ढोएगा है? सबको नौकरी हो जाएगा तब तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम, कश्मीर घाटी, शिवालिक, लद्दाख। लद्दाख पठार, लद्दाख पठार की अगर हम लोग बात करें तो अक्साई चीन का भाग है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? 8,850। हिमाचल पर्यायवाची है। हिमाचल किसका पर्यायवाची है? हिमाचल जो है मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य हिमालय को ही हिमाचल श्रेणी कहते हैं। समझ गए ना? या लघु कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ नहीं। नहीं, भारत में हिमालय का जहां तक सवाल है, हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3, पश्चिम बंगाल 4, अरुणाचल प्रदेश 5, असम 6, मेघालय 7, नागालैंड 8, मणिपुर 9, मिजोरम 10, त्रिपुरा 11। 11 राज्य में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। 5 नहीं बल्कि 11। और इन 11 राज्यों के अलावे 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी हिमालय पर्वत फैला हुआ है। तो राज्य के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो 5 राज्य नहीं बल्कि 11 राज्य। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए नहीं। अगर पश्चिमी घाट की हम लोग बात करें तो हम आपको बताए थे गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट फैला हुआ है। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में है। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में। ये 6 राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्य में फैले हुए नहीं बल्कि कितने राज्य में? 6 राज्य में। पुलिकट झील केवल 2 राज्य में फैली हुई है। हाँ, पुलिकट झील की अगर हम लोग बात करें तो पुलिकट झील 2 राज्य में फैला हुआ है। पुलिकट झील का विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर यहां पर जो है आपको पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर यहां पर कौन है? पुलिकट झील। और पुलिकट झील का विस्तार केवल 2 राज्य में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये सही है। तो कौन सा सही है? केवल 3। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? हिमालय श्रेणी। हिमालय श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम। काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था और कृष्णागिरी का अर्थ है काला पहाड़। काला पहाड़। कृष्णागिरी का अर्थ है काला पहाड़। काला पहाड़, काला पहाड़ है क्या? केटू या गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कारा मारेंगे दू झापड़ मुंह तोड़ देंगे हम। ठीक है। गार्डविन ऑस्टिन को केटू कहा जाता है।
गाडविन ऑस्टिन को केटू कहा जाता है। ये बात हम बताए होंगे, गाडविन ऑस्टिन को केटू कहा जाता है? अरे सुधारो ने यार, सुधारे। मतलब गलती हो गया तो उसमें सुधार नहीं कर सकता, खाली जो है लांछन लगाएगा अपना, तो एकदम राजा हरिश्चंद्र है। हो सकता है दिमाग थोड़ा कम काम किया हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिए ना, अरे स्पष्ट तो है यार, बताइए इसमें क्या है? ठीक तो है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम पूछ रहा है, काराकोरम का पूछ रहा है, काराकोरम का। केटू तो गाडविन ऑस्टिन को न कहते हैं? गाडविन ऑस्टिन को केटू कहते हैं या केटू को गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी का अर्थ होता है काला पहाड़। क्या होता है? काला पहाड़। आगे, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून। दून नाम से जाना जाता है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को जो है सतपुड़ा की रानी कहते हैं, मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, मध्य प्रदेश में है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? लघु हिमालय श्रेणी के ढाल पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल या पयार। बुग्याल या पयार कहते, बुग्याल या पयार कहते हैं। समझ गए ना? और इसको जो है कश्मीर में कहते हैं मर्ग। कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग। कश्मीर में मर्ग कहते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहते हैं। जेमू ग्लेशियर स्थित है। जेमू ग्लेशियर कहाँ है? बोलिए। सिक्किम में ना। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। कहीं कहीं 7,817 मीटर भी देखने को मिलता है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? पर्वत का विस्तार 10.7। 10.7। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? 27 पॉइंट। और पहाड़ का विस्तार है 18.6। पहाड़ का विस्तार है 18.6 और मैदान का विस्तार है 43%। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? 43%। कितना परसेंट? 43%। हिमालय पर्वत कितने देशांतर रेखा में विस्तारित है? 22। 22। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सर्वप्रथम सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। और उन्होंने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कितने वर्गों में किया था? 4। 4 वर्गों में किया था। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। निम्न में से कौन लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है? लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। लघु हिमालय को शिवालिक से अलग कौन करता है? मेन बाउंड्री। अच्छा, कौन बताइएगा, कौन किसको कहां से अलग करता है? बताइए, बताइए तब। ओम नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा। क्या मोती सब खड़ी होके बताइए ना। ITCZ। बताइए, बताइए, आप ही बताइए बाबू। बताइए। हाँ? कितना बढ़िया से यार बताए हुए थे। हाँ, हाँ, अब तो देख लिया। आप सब हाथ खड़ा करो ना, करो।
पहले टोपी वाला इधर हो तुम, ये सबसे पहले हाथ खड़ा किया। हाँ, क्या मोती सब? हाँ बताइए, बताइए, ऊपर से बताइएगा या नीचे से, जहां से बताना है बताइए, बताइए हम लिखते हैं। ट्रांस को बृहद से सचर्जन, ITSZ। हाँ, बृहद से लघु को मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और लघु को शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट, शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से HF। क्या ठीक है जी? हाँ हाँ, सही बताया। जाइए, एक बार इनके लिए जोर से ताली बजा दीजिए सब लोग। बैठ जाइए, प्रयास तो कम से कम किए ना। कोई बात नहीं, प्रयास किए ना। एक दो तो आप सही बताए भी, तीन सही था, एगो गलत ना हो गया। नहीं, हम दुइये को सही सुने थे। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए, ट्रांस को बृहद से अलग करता ITSZ, इंडस सांग को सचर्जन, बृहद को लघु से अलग करता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, लघु को शिवालिक से अलग करता है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और शिवालिक को उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग करता है HFF, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। नहीं बताए तब बताइए, पढ़ा करके क्या फायदा यार, भट। पढ़ाना लिखना अब छोड़ देंगे कुछ दिन में, जाएंगे अब तपस्या करेंगे, समझे। हिमालय निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण की ओर मुड़ती है? कहां से? हिमालय भारत के उत्तर में ना है हो, भारत के उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है ना, और अरुणाचल प्रदेश राज्य से दक्षिण की ओर मुड़ती है। हाँ या ना? हाँ, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन हमेशा हिम से ढका रहता है? हमेशा हिम से ढका रहता है बृहद हिमालय, बृहद कर दिया, बृहद होगा, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय हमेशा हिम से ढका हुआ होता है, इसी वजह से इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाद्री, हिमाद्री भी कहा जाता है। अरे यार, आप लोग जो है रिवीजन और किया कीजिए भाई महाराज है। कैलाश पर्वत श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आता? आप याद कीजिए, काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, कैलाश, ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता, हाँ या ना? आता है ना? तो द्रास कर दिया, इसको ट्रांस कर लीजिए, ट्रांस, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर किस हिमालय के अंतर्गत आता है? ट्रांस। किसके अंतर्गत आता है? ट्रांस। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? धौलागिरी नेपाल हिमालय सही या गलत? सही है ना हो, धौलागिरी नेपाल में है ना, तो नेपाल हिमालय क्या है? सही है। नामचा बरवा असम हिमालय, हाँ। नंदा देवी पंजाब हिमालय, नहीं। नंदा देवी जो है कुमायूं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय या गढ़वाल हिमालय। नंदा देवी की अगर हम लोग बात करें तो यह उत्तराखंड में है, इसे हम लोग कुमायूं हिमालय के अंतर्गत रख सकते हैं, या गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत रख सकते हैं, या उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत रख सकते हैं, उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत रख सकते हैं। कुमायूं हिमालय कहिए, गढ़वाल हिमालय कहिए, उत्तराखंड हिमालय कहिए, सब बात बराबर है। तो कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत जो है आपको नंदा देवी को रखना होगा। तो यही सही सुमेलित नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल हिमालय में है, सही बात है। भारत स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? केटू या गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8611 मीटर, सही है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर, सही है।
कंचनजंगा 8598 मीटर सही है। नंदा देवी 8100 मीटर नहीं, नंदा देवी की ऊंचाई 7816 मीटर या कहीं पर 7817 मीटर भी देखने को मिलता है, तो इसकी ऊंचाई 8100 मीटर नहीं है बल्कि 7816 या 7817 मीटर है। तो यही जो है आपको सुमेलित नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी। हुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन है? हुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। कौन है? नंदा देवी। विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी राकापोसी किसके अंतर्गत आता है? राकापोसी काराकोरम के अंतर्गत आता है। माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आता है? माउंट एवरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है आपको बृहद हिमालय के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट आता है। कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? सियाचिन काराकोरम में है, सही बात है। सियाचिन हिमनद जो कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, यह काराकोरम में आता है, सही है। रीमो कश्मीर में है, हाँ। गंगोत्री कुमायूं में है, हाँ। केदारनाथ पंजाब में है, नहीं। केदारनाथ ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? शिखर और देश, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, हाँ 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 हाँ। नंगा पर्वत भारत में, हाँ। कुरुल मंदाता तिब्बत में, हाँ। नंगा पर्वत नेपाल और चीन में, नहीं। नंगा पर्वत जो है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना जी, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, जिसको पाकिस्तान कहता है मेरा है, भारत कहता है मेरा है, वहीं पर है नंगा पर्वत। आंसर डी। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में है, हाँ, गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में। चोराबाड़ी ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से किसे एशिया की रीढ़ कहा जाता? बैकबोन ऑफ एशिया, काराकोरम को कहा जाता, काराकोरम। विचार कीजिए, ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी सेलों से हुआ है, सही या गलत? सही है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है, हाँ। दो या अधिक पहाड़ों के बीच के समतल मैदान को घाटी कहते हैं, हाँ। उत्तराखंड में छोटे छोटे घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, हाँ, सही है। सभी। ब्रेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे। ब्रेल श्रेणी एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार 3 अलग अलग राज्यों में है। कौन कौन राज्य में? असम, नागालैंड और मणिपुर। असम, नागालैंड और मणिपुर। ब्रेल पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है असम में है, नागालैंड में है और मणिपुर में है। 3 राज्य में है, असम, नागालैंड और मणिपुर। असम, नागालैंड और मणिपुर। तो किस राज्य में नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऐसी पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार भारत के 3 राज्य में है? ब्रेल, ब्रेल है। मिकिर असम में है, असम, अबोर, अबोर और मिसमी अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर और मिसमी कहां है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और मिकिर जो है असम में है। बरेल का विस्तार ही 3 राज्यों में है, जो कि अभी तुरंत बताएं। पटकाई, परगाई ने, पटकाई, पटकाई बूम, अबोर, मिसमी, दाफला। विचार कीजिए और निम्नलिखित पर्वत श्रेणी को पश्चिम से पूरब की ओर अवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। देखिए, सुनिए, देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में इधर आइएगा तो इधर पूरब हो जाएगा, और इधर आइएगा तो इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम, पश्चिम हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है पहाड़ी सब, टाफला, मीरी, अबोर, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, पटकाई बूम। अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ी है
डाफला, मीरी, अबोर, मिस्मी और पटकाई बूम। अगर पूरब से पश्चिम में सजाइएगा तो पटकाई बूम, मिस्मी, अबोर, मीरी और डाफला। पश्चिम से पूरब में सजाइएगा तो डाफला, मीरी, अबोर, मिस्मी और पटकाई बूम। अब आपसे पूछ रहा है पश्चिम से पूरब में ना है, पश्चिम से पूरब में ना, तो पश्चिम से पूरब में पूछ रहा है तो सजाइए ना, सजाइए, सजा करके आंसर बताइए। ए बी सी डी। ए, सजा देना, मार दे आंसर टिक। चलिए ठीक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? मिकी असम में है, सही है। डाफला मिजोरम में है, नहीं। डाफला अरुणाचल प्रदेश में है। कहां है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में डाफला है, अरुणाचल प्रदेश में। गारो मेघालय में, हाँ। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, हाँ। आंसर हो जाएगा बी। डाफला मिजोरम में नहीं है, बल्कि डाफला कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। डाफला अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? इसमें सबसे प्राचीनतम है अरावली। कौन है? अरावली। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष। 570 मिलियन वर्ष। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? बताइए, बताए हुए हैं। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान। सबसे प्राचीन भारतीय प्रायद्वीपीय। अगर यहां पर रहता सबसे आधुनिकतम, सबसे सबसे आधुनिकतम रहता तो आंसर बी होता। हाँ या ना? होता ना हो। यहां पर जो है नल्ला मलाई लिखिएगा, नल्ला मलाई। ठीक है ना? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी इन पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण में सजाइए। नल्ला मलाई, नीलगिरी, जवादी, अन्ना मलाई। ठीक है ना? हाँ, थोड़ी सा। भारत का मानचित्र आया था ना? हाँ आया था, हाँ। देखिए बाबू, इसमें क्या है? नल्ला मलाई। कौन कौन है? नल्ला मलाई, अन्ना मलाई, जवादी और नीलगिरी, यही ना है? देखिए बाबू, एक तो पहली बात, इसको आप याद रखिएगा, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई और अन्ना मलाई, अन्ना मलाई। ठीक है ना? नल्ला मलाई कहां है बाबू, जानते हैं? नल्ला मलाई है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, इसका विस्तार है नल्ला मलाई का। आप याद कीजिए, हम बताए हुए। नल्ला मलाई का विस्तार है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। वहीं अगर हम लोग अन्ना मलाई की बात करें तो अन्ना मलाई का विस्तार है केरल और तमिलनाडु के सीमा पर। अन्ना मलाई का विस्तार कहां है? आपको केरल और तमिलनाडु के सीमा पर। तो इन पहाड़ियों में और मानचित्र में आप जानते ही हैं, ऊपरी भाग कौन दिशा? उत्तर। नीचे वाला भाग दक्षिण। नीचे वाला भाग दक्षिण। ऊपर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। तो इन पहाड़ियों में अगर देखा जाए तो सबसे उत्तर में नल्ला मलाई है और सबसे दक्षिण में अन्ना मलाई है। इसी बीच में जो है आपको जवादी की पहाड़ी है तमिलनाडु में, जवादी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। और नीलगिरी की पहाड़ी भी जो है आपको कहां है? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी भी कहां है? आपको तमिलनाडु में। तो इन पहाड़ियों को अगर आप मानचित्र पर सजाइएगा तो उत्तर से शुरू कर दक्षिण में, उत्तर से शुरू कर दक्षिण में नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। इसमें नल्ला मलाई का विस्तार आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, जवादी तमिलनाडु में, नीलगिरी तमिलनाडु में, अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु में। तो इन पहाड़ियों का जो उत्तर से दक्षिण में क्रम है, नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। आंसर क्या हो जाएगा? सी। मल्ला मलाई को जो है नल्ला मलाई कर लीजिएगा।
निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार, खासी की पहाड़ी। देखिए बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा। आपको जो है, कौन कौन है जी? छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है ना हो? छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, और क्या है? खासी भी ना है? छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। फिर आगे है खासी। खासी की पहाड़ी कहाँ है? मेघालय। खासी की पहाड़ी कहाँ है? मेघालय। और इसके बाद महादेव और मैकाल। मैकाल जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है। मैकाल जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में। और आपको महादेव जो है मध्य प्रदेश के बीच में है। मध्य प्रदेश के बीच में महादेव की पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी है। तो अब इन पहाड़ियों को पूरब से पश्चिम में जो सजाना है, इधर पश्चिम है, डायरेक्शन आप जानबे करते हैं, हम आपको कई दफा बताए हैं। इधर पश्चिम है और इधर क्या है आपको? पूरब। इधर पूरब है। तो आप देख सकते हैं पश्चिम से पूरब में अगर सजाने के लिए बोलेगा तो महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर और खांसी की पहाड़ी। और पूरब से पश्चिम में सजाने के लिए बोलेगा तो खांसी, छोटा नागपुर, मैकाल और महादेव। अब सजाइए और बताइए आंसर। ये होगा क्लियर? हाँ, अभी तो आंसर टिक करते न जाइए, थोड़ा बहुत मैपिंग वपिंग भी बनाते सो तो होता है नहीं, ताकि घर पे जाकर के रिवीजन और करे, और फिर कल आकर के पूछेंगे मुंह बा दीजिएगा। समझे ना? एकदम आजकल के विद्यार्थी को पता नहीं हो क्या गया है, एकदम जंग लग गया है तुम लोग में, समझा? तुम्हारा दिमाग जो है ना, दिमाग दिमाग में जंग लग गया है तुम लोग के दिमाग में। ठीक है, कम से कम अपना भी थोड़ा कॉमन सेंस आदमी लगाता है? ये सब कल पूछेंगे तो कल देखना ना, है क्या क्या पूछ रहे हैं? हाँ, हंस ना लीजिए। हाँ, दांते तो भगवान देवे किया हंसने के लिए, और पढ़ने के लिए दिमाग दिया ना। सबका दांत आगे फेंक देगा, बरतुहारिएगा, कहेगा लड़की का दांत फेंका हुआ है। जल्दी शादियों भी आने लगेगा। चश्मा, आप किसके साथ घूम रहे थे? आप ही को पूछ रहे हैं हम। भिगना पहाड़ी के आसपास 2 दिन पहले। टाइम भी बता दे, किसी के साथ आप घूम रहे थे? अब जो भी हो वो आपका। ठीक है। अरे हम भर दिन तो इसी एरिया में घूमते हैं हमारा। सबको गाड़ी में बंद होकर सबको हम देखते रहते हैं। घूम रही थी तुम, सही सही है। टेस्ट देने जा रहे हैं? ठीक है। फोटो खींच लिए हैं दोनों का। ध्यान रखते हैं हम आप लोग का, चिंता मत कीजिए। अरे हम देखें, हम सच में देखें उसको। हम गलत बोलबे नहीं करते, मेरे पास एविडेंस है, तुम कहेगी तो हम दिखा सकते हैं। काहे दिखाएंगे? राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, हाँ। हाँ तो हम बोलेंगे ना। हाँ बोलेंगे, हम बोलेंगे। ना बोलेंगे, एकदम बोलेंगे, ताकि सबको डर रहे, कोई इधर उधर नहीं करे। बोलेंगे हम। ठीक है। हम बोलते हैं ना, पहला क्लास में हम बोलते हैं हम आपके बड़े भाई के नाते पढ़ाएंगे। हाँ। अरे वही थी। अब मेरा आंख हमको धोखा दे देगा। मेरे क्लास में जो लड़की डेली पढ़ती है, मतलब हम उसको नहीं पहचानेंगे। आप कहीं पर आप जहन्नुम में घूमिएगा, हम आपको पहचान जाएंगे कि आप ही हैं। ठीक है। चलिए, आंसर मिला। आंसर मिला। ए ना। अरे हो सकता है भाई भी हो। ठीक है, हम ऐसा कहाँ बोल रहे हैं। हो सकता है भाई भी हो सकता है भाई। चलिए हल्ला मत कीजिए। नजर आप लोग पे रहता है मेरा।
ठीक है, इसको अगर अदर वे में लीजिएगा तो फिर नहीं नजर रखेंगे। ठीक है ना, क्या जी, है कि ना? तुम लोग पे भी रखते हैं। आगे आइए, हीरो सब आगे आओ, आगे आइए बाबू लोग, आगे आइए। देखिए, एक बात बता रहे हैं, ऐसे हमेशा समझेवे करते हैं। आज का युग क्या है जानते हैं? बिट्टू झा सर का एक लाइन है, और इस चीज को हम हम बहुत ज्यादा मार्केट में रहते हैं। बिट्टू झा सर एक लाइन कहते, एक बात कहते हैं, आज की दुनिया में ईमानदार और वफादार लोगों की बहुत कमी है, बहुत कमी है। आज की डेट में क्या है पता है? यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो वाली बात। ठीक है ना, मतलब हर संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए कि संस्थान में कोई टीचर ही है, किसी टीचर को लगा कि नहीं ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, इससे हम नाम कमा सकते हैं, तो वो हाथ गोर पकड़ करके जो है स्टेज मांग लेगा। जैसे थोड़ा सा हो गया, तो वैसे जो है कोचिंग खोलने के बारे में सोचेगा। तो हम ये सब, अरे उस सबसे देखिए कुछ नहीं होने वाला है। ज्ञान बिंदु में रोशन आनंद और बिट्टू झा, ठीक है ना, काफी है। 72 आएगा, 72 जाएगा। उस सबसे कुछ होना जानी है जी, कुछ नहीं होना जानी है। और विद्यार्थी को जो ने पहचाना है वो न जी, हम तो 10 साल से विद्यार्थी को पहचान रहे हैं। विद्यार्थी तो मतलब बुला करके झाड़ पे चढ़ा देगा, और पीछे हटेगा, गिरिएगा ऐसा मुंह जैसा ना, फिर रोने के लिए जोन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम तो मतलब, तो हम बस यही कहना चाह रहे थे, और स्पेशल लड़की लोग के लिए बोल रहे हैं हम। ठीक है, लड़का के लिए नहीं बोल रहे हैं, लड़की के लिए बोल रहे हैं। देखिए, एक लड़का को अगर माँ बाप को, आप लोग भी मतलब गार्जियन बनिएगा, एक बेटा को अगर बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, नहीं सोचिएगा, एकदम नहीं, बहुत कम सोचिएगा। लेकिन एक बेटी को अगर भेजना होगा ना, बहुत बार सोचिएगा। अगर समाज में किसी का बेटा भागता है ना किसी लड़की को लेकर के, तैयो बाप का जो छाती होता है ना, वो ऐसे ये रहता है। अगर बेटी भागती है ना, तो बाप का सर जो झुकता है ना, जब तक वो मरता नहीं है तब तक वो सर ऊपर नहीं उठता है। समझ गए? लड़की के लिए जानते हैं बाबू, एक चीज मेरा अपना मानना है, और देखिए, हम क्लास में बोलते भी हैं, पहला क्लास या दूसरा क्लास, एक सप्ताह के भीतर हम बोल देते हैं। हम आपको एक बड़ा भाई होने के नाते जो है पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो मतलब इस चीज को हम फॉलो भी करते हैं, और हमारे स्टूडेंट जो है इस चीज को पॉजिटिव वे में भी लेता है। लड़का हो या लड़की, हर लोग जो है इसको पॉजिटिव वे में लेता है, नहीं मेरा मास्टर जो है ध्यान रखता है, अगर हम इधर उधर करेंगे तो फिर हमको क्लास में बोल देगा। उस डर से भी लोग इधर उधर बहुत नहीं करता। हम क्लास में क्यों बोलते हैं? क्लास में इसलिए बोलते हैं, हो सकता है हम उसको पर्सनली भी बोल सकते हैं, लेकिन क्लास में इसलिए बोलते हैं ताकि बाद बाकी लोग सतर्क हो जाए। और एक बात आप जानिए बाबू, कि हम सिर्फ आपको नहीं बोल रहे हैं, हम किसी एक को नहीं बोल रहे हैं, हम पूरे लड़की कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं। आप लोगों के लिए जानते हैं, लड़का जात को हम घोड़ा जात कहते हैं। ठीक है, लड़का का कोई इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा कुछ नहीं होता है, इसी वजह से हम लड़का घोड़ा जात कहते हैं। लेकिन लड़की का जहां तक सवाल है ना बाबू, लड़की का, कोई भी लड़की हो, हमारी बहन हो, आप हो, या कोई भी हो, लड़की के लिए उसके इज्जत से बढ़ के जो है ना कुछ नहीं होता है। लड़की की अगर हम लोग बात करें, लड़की के लिए जो है ना उसके इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, नथिंग। उसके इज्जत के सामने कुछ नहीं है। समझ गए? तो आजकल हम देखते हैं मतलब लड़कों में भी, कि मतलब अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की ही धोखा देती है, अब लड़को धोखा देता है। समझ? यूज एंड थ्रो, मेरे पास हजारों केस आया, हजार तो नहीं, लेकिन 30-40 केस अभी तक में, हजार तो नहीं, सॉरी, हजार तो नहीं, 30-40 केस मेरे पास आया है। हमारी ही छात्रा मतलब किसी दूसरे के साथ फिर जो है
लड़का को जॉब हो गया, छोड़ दिया। मतलब इस प्रकार की बहुतों कहानी है, हम कहना नहीं चाहते हैं बस, ठीक है। प्राइवेसी भी रखना होता है, समझे। बाद में जाकर के लड़की सबका ऐसा स्थिति हुआ है कि मतलब उसके सामने सुसाइड के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हम भी थोड़ा सा दिमाग तो है ही है, तो उसको समझाए, उसको ये समझाए कि ठीक है, कुकृत्य किया है तुम्हारे साथ, ठीक है, वो तुम्हारे साथ कुकृत्य किया है, वो गलत कर्म किया है, भोगना पड़ेगा उसको। तुम उसके वजह से अपना जिंदगी बर्बाद कर लोगी, कहां से ये मतलब इंसाफ वाली बात हुई? क्या तुम्हारे जीवन में वही तो था? उसके अलावा तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारा भाई नहीं है, हम नहीं है जी, तुम्हारे शिक्षक नहीं है। अरे यार, तुम अपने माँ के लिए जियो, तुम अपने बाप के लिए जियो, तुम अपने भाई के लिए जियो, तुम अपने शिक्षक के लिए जियो। मतलब आत्महत्या कोई उपाय थोड़े है। तुम सशक्त बनो, तुम मजबूत बनो, और मजबूत बन के तुम बदला लो, समझ गए। अब दूसरा गलत है तो क्या हम उसके चक्कर में अपना जान गंवा दे? एक तो पिछला जन्म में हम लोग या हम या आप कोई भी बहुत अच्छा कर्म किए होंगे, तब हम लोग मानव रूप में अवतरित हुए हैं। और इस मानव जीवन को व्यर्थ में गंवा दे, ये कहीं से भी सही नहीं है मेरे दृष्टिकोण से, समझ गए। तो हम आप सब से कहेंगे, सब से कहेंगे, सब से। लड़की लोग के लिए स्पेशल, लड़का लोग को छोड़िए, वो सब घोड़ा है, समझ गए। लड़की लोग के लिए हम कहेंगे, आपके लिए आपके इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। और हर चीज का बाबू एक मतलब समय होता है। शादी विवाह क्यों होता है बताइए? शादी विवाह क्यों होता है? नहीं होता शादी विवाह। शादी विवाह खत्म कर दिया जाए। अभी हम लोग उतना मॉडर्न नहीं हुए हैं, समझ गए ना। तो अभी हम लोग जितना मॉडर्न हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चले, हम अपने समाज के अकॉर्डिंग चले, तो हमको लगता है ज्यादा बेटर होगा। आगे आइए बाबू। निम्नलिखित किस बात निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है आपस में नीलगिरी की पहाड़ी में। और नीलगिरी की पहाड़ी कहां है? तमिलनाडु में। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और दोदा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरी, दूसरी ना, दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और वही दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह कौन है? अनाई, अनाई मोदी ना है, अनाई मोदी। इससे आगे कल मिलेंगे, ठीक है। और याद कीजिए, पढ़िए लिखिए महाराज। आते हैं आज दूसरे सेशन में भी हम आएंगे, और फिर जो है आगे होमवर्क सब की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं थोड़ा देर बाद, अभी जा रहे हैं दूसरे सेंटर पे, दूसरा क्लास।